हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज का जो ये वीडियो है वो सभी बीएससी के न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम का कंप्लीट स्टडी प्लान। किस तरीके से आपको आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जो भी बीएससी का स्टूडेंट है, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट को लेकर मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और फिर यही पैटर्न आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो पहली चीज़ है जो कि आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए वो है कि बीएससी एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से नहीं आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपके बीएससी के सिलेबस के टॉपिक्स में नहीं दिया हुआ हो। इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपना यूनिवर्सिटी का, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस। तो आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाउनलोड करना है, जो भी आपके पास बीएससी के अंदर सब्जेक्ट है उसका। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को तो अभी तक सिलेबस ही नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें सिलेबस आसानी से मिल ही नहीं पा रहा होगा। तो मैंने सिलेबस को लेकर पर्टिकुलर अभी कुछ ही टाइम पहले वीडियो बनाया हुआ है कि आपको किस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपना बीएससी का हर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है, चाहे आपके पास पीसीएम हो या फिर जेडबीसी। ठीक है, तो उस वीडियो को देखकर आप सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर ले, ताकि आपको पता तो हो कि आपको पढ़ना क्या है और शुरुआत कहाँ से करनी है। नाउ सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अब आपके पास सेकंड पॉइंट आता है कि इस सिलेबस को पढ़े कहाँ से, कौन सा हमारे पास स्टडी मटेरियल हो, बुक्स या नोट्स। तो देखो, यदि आपको बुक परचेस करनी है, यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, देन आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा पब्लिकेशन का बुक चलता है वो ही खरीदिएगा। ऐसा नहीं कि कोई ने भी यूट्यूब पर आपने कोई भी वीडियो देख लिया कि बेस्ट बुक फॉर बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, और उसने जो बुक बताया वो आपने परचेस कर लिया। ऐसा मत करना। सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना बुक होता है, जो उनका पब्लिकेशन है वो फिक्स रहता है कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मटेरियल है, जो आपके टॉपिक्स है, वो आपको इसी पब्लिकेशन की बुक के अंदर मिलेंगे। और वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको अपने कॉलेज के टीचर से पूछना है। जिस कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज के टीचर से आप पूछ लीजिए, उनको अच्छे से पता होता है सब्जेक्ट का। तो वो आपको बता देंगे कि हाँ, अपनी इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस पब्लिकेशन का बुक चलता है, तो आप यदि आपको बुक खरीदनी है तो फिर आप इस पब्लिकेशन का बुक खरीद लो। ठीक है, तो बुक का आप टीचर से पूछ लेंगे, अपने सभी टीचर से, ताकि आप वही बुक खरीदें जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा मैंने बीएससी की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स को लेकर अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है सब्जेक्ट वाइज। तो आप जो बुक वाला प्लेलिस्ट है, बीएससी की बुक्स वाला जो प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको बुक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए एक तरीके से कि आपको किस तरीके से बुक के अंदर पढ़ना है। क्योंकि बुक के अंदर पढ़ने का भी बीएससी के अंदर स्पेशल एक तरीका होता है। उसी तरीके से यदि आप बुक्स को पढ़ेंगे तो ही वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हेल्पफुल रहेगी, अदरवाइज तो फिर आप पूरी बुक ही पढ़ते रहो। तो उस तरीके को देखने के लिए आप बुक्स के वीडियोस देख लेना। ठीक है, इसके बाद जिन्हें बुक्स परचेज नहीं करनी, क्योंकि बुक्स का खरीदना कंपलसरी नहीं होता बीएससी के अंदर, ये सारी बातें मैंने बुक से रिलेटेड आपको बुक्स वाली वीडियोस में समझाई हुई है, उनको आप देख के समझ लेना। तो यदि आप बुक्स नहीं परचेज करना चाहते, आप प्रॉपर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि नोट्स में आपको वही कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। नोट्स चाहे तो आप खुद से बना लो, या फिर मैंने भी मेरे चैनल पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उन नोट्स को भी पढ़ के आप अपनी बीएससी की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स हैं उनको लेने के लिए आप नोट्स वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना। बीएससी नोट्स के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के आपको ईयर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। आप चैप्टर वाइज या जो आपके सब्जेक्ट, आपके पेपर्स हैं, जो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पेपर्स हैं, पेपर के नेम के अकॉर्डिंग आप मेरे चैनल से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल है, तो वो आप नोट्स वाले प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना। ठीक है, या फिर आप जैसे जब आप बीएससी की क्लासेस लेते हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें या अपने कॉलेज से पढ़ें, तभी खुद से अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बना लें खुद की हैंड राइटिंग में, वो ज़्यादा बेटर होता है। उनसे भी आप यदि पढ़ के कंप्लीट अपनी तैयारी कर लेते हैं, यदि आपके नोट्स कंप्लीट है, पूरे बीएससी के सिलेबस पर बेस्ड है, देन दे विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू।
ठीक है, तो ये हो गया आपका बीएससी का बुक्स एंड नोट्स को लेकर। इसके अलावा मैंने कुछ चैनल्स भी आपको रिकमेंड किए हुए हैं, जैसे बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिजिक्स, फॉर बीएससी केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के मैंने आपको चैनल्स बताए हुए ही हैं। तो वो वीडियोस देख के आप उन चैनल से भी अपना जो बीएससी का सिलेबस है वो पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पर यदि आप प्रॉपर यूट्यूब से तैयारी करोगे तो किसी एक चैनल के भरोसे तो रहना मत। एक चैनल पर आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा भी नहीं, आपको अलग अलग चैनल्स पर देखना पड़ेगा। और मैंने कुछ 4-5 चैनल्स के नेम्स उन वीडियोज़ में बताए हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैं आपको जितने भी वीडियोस बोल रही हूँ कि ये प्लेलिस्ट में देख लेना, इन सभी के डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बस लिंक्स चेक कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब जिनका पहले एनुअल पैटर्न था लेकिन अब सेमेस्टर पैटर्न हो चुका है, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आ रही है कि जिनका पहले एनुअल पैटर्न था तो वो पहले एनुअल पैटर्न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके उनसे काम चल जाता था। बट अब सेमेस्टर पैटर्न हो चुका, एग्जाम पेपर भी आपका अलग पैटर्न में आएगा, मार्किंग भी आपकी अलग पैटर्न में होगी, तो फिर आप किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है ना, जितना सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप लेक्चर देख के, नोट्स कंप्लीट पढ़ के, उनको समझ के यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपके लिए एनफ रहेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। लेकिन फिर भी यदि स्टूडेंट्स को ऐसा है कि एक बार पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, नया नया है सब कुछ, बीएससी का पैटर्न अलग होता है अब तक की 12th क्लास से, इसलिए एक बार आइडिया होना ज़रूरी है कि किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आपका आता है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने का बीएससी का एडमिशन है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के 2-3 साल का, और आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि वहाँ का जो आपका एनुअल पैटर्न है उसके क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से आएंगे और अब सेमेस्टर के पैटर्न में क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे। जो आपका सेक्शन का डिवाइडेशन है ना वो थोड़ा अलग होगा। बाकी चैप्टर जो है, जैसे पहला जो कॉमन चैप्टर था आपका, जो अभी भी आपके सिलेबस में है, आप देखोगे तो चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन देख लेना। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मैंने चैप्टर लिया स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला आपका पहले भी था चैप्टर और अभी भी है, बस फर्क सिर्फ केवल इतना सा है कि पहले स्टीरियो केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर हुआ करता था और अब सेमेस्टर पैटर्न में उसको थोड़ा डिवाइड कर दिया। लेकिन चैप्टर आपका सेम है, टॉपिक्स आपको वही पढ़ने हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा इसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो आप एक बार उस चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है और मुझे इस तरीके से इन टॉपिक्स को याद करना है। इसी तरीके से आप अपनी बाकी सभी सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लेना कि इस चैप्टर से कितने कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनको उस तरीके से आप याद कर ले। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो आपका किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें। बाकी जिन्हें केवल पास ही होना है ना बीएससी के अंदर, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, आपके लिए एनफ है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सोल्यूशन वाली बुक आती है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर लेना और उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस बार जो सेमेस्टर पैटर्न हुआ है उसमें आपके लिए कोई टफ नहीं हुआ है ये एग्ज़ाम, बल्कि ईजी ही हुआ है। पहले जो आपको पूरे साल एक साथ इकट्ठा सिलेबस पढ़ना पड़ता था, अब वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहले आधा सिलेबस पढ़ लो, उसका एग्ज़ाम दे लो, फिर आधा सिलेबस पढ़ लो, उसका एग्ज़ाम दे लो। तो इतना कोई टिपिकल नहीं हुआ है, इजी है, बल्कि अब आपके लिए ज़्यादा आसान है पास करना। लेकिन इतनी सी दिक्कत है कि अब आपको सारे एग्ज़ाम्स पास करने होंगे। पहले वो लास्ट में जो एक एग्ज़ाम लगता था उसको पास करना ज़रूरी होता था, और अब सेमेस्टर पैटर्न में आपका पहले इंटरनल असेसमेंट, फिर आपका जो मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, वो दोनों को ही आपको पास करना ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी मेरी तो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लेना, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर जो होता है वो ईजी रहता है एज़ कम्पेरिजन टू आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर आप जितना अच्छा परसेंटेज बना सकते हो वो आपके आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर फिर आपका जब सिलेबस
बढ़ता है, थोड़ा टिपिकल लेवल उसका बढ़ता है, तो आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है। इसकी वजह से आपका जब फर्स्ट ईयर का परसेंटेज, आपका जो सिलेबस है वो भी ईजी है, चैप्टर्स भी ऐसे हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े हुए हैं, यानी आपके लिए कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है सिलेबस के अंदर। तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, ताकि वो आपके आगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर कवर अप कर दे, यदि कहीं कम ज़्यादा हो जाए तो। नाउ एट लास्ट वन पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक जो आपने पढ़ा, जितना भी आपने बीएससी के लिए पढ़ा, समझा, याद करा, क्लासेस देखी, नोट्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नोटबुक का प्रेजेंटेशन। और इस टॉपिक को लेकर मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लगभग 4-5 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बीएससी एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, हिंदी मीडियम में लिखें या इंग्लिश मीडियम में लिखें, ये भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। जो आपका मीडियम है वही तो लिखोगे, लेकिन फिर भी पता नहीं स्टूडेंट्स को मीडियम में क्यों कंफ्यूज होता है। तो और हाँ, लास्ट पॉइंट, ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस जो आपके एग्ज़ाम में लिखने को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सभी क्वेश्चंस पर सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने विथ पेपर पर समझाया हुआ है किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। उन वीडियोस को आप देख लेना, और वैसे ही यदि आप अपनी बीएससी की एग्ज़ाम की कॉपी में लिख कर आओगे तो आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा। मेरे खुद के भी 87% बना हुआ है बीएससी के अंदर, और मैंने यही तरीका अपनाया था अपनी बीएससी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए नोटबुक को। क्योंकि लिखना तो हर कोई लिख देगा, कुछ भी आप मतलब आपको यदि क्वेश्चन नहीं भी आता ना, और उसको भी यदि आपने अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दिया, यदि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत आता है और उसमें आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर दिया, उस थोड़े बहुत को भी, देन आपको उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जो और स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नोटबुक से आपकी नोटबुक अलग कब लगेगी, जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखो, यूनिवर्सिटी की कॉपी में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे आपको क्वेश्चन आए ना आए, आंसर सारे करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसमें। लिखना है आपको, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी माइंड में आए लिख के आ जाना एग्जाम कॉपी में, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन। I hope this video is helpful for you. Please share this video to more BSc students. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.